नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये है हमारे इस चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 38वीं वीडियो। यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम जो सवाल ले रहे हैं वो सारे सवाल आप लोगों ने हमसे पूछे हैं हमारी पिछली Q&A वीडियोज में हैशटैग मास्टर जी लगा के। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के उन ज्यादा से ज्यादा सवालों के आपको सही जवाब दिए जा सके और आपको भी उन सवालों के जवाबों से कुछ नया सीखने को मिल सके। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो यहाँ पर आज का जो सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है वो हमसे पूछा है रितुल कुमारी जी ने। ये जानना चाहती हैं 1 रुपए के RBI कॉइन की प्राइस क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्लेटिनम जुबली यानी कि 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जारी किया गया था ये वाला 1 रुपए का सिक्का। 2010 में जारी हुआ FFS से बना हुआ ये सिक्का 1 रुपए में जारी होने वाला आखिरी कमेमोरेटिव कॉइन था। इस सिक्के को कॉमन सर्कुलेशन में जारी किया गया था सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद की मिंट से, और हैदराबाद मिंट से जारी हुए इस सिक्के की आज के समय में UNC कंडीशन में कीमत चल रही है तकरीबन 5 रुपए तक। अगला जो कमेंट यहाँ पर सेलेक्ट होके आया है वो किया है इंद्रजीत कुमार जी ने। ये जानना चाहते हैं 5 रुपए के सिविल एविएशन इंडिया कॉइन के बारे में। तो 2011 में रिलीज हुआ 5 रुपए का ये वाला जो कमेमोरेटिव कॉइन है इसकी थीम है 100 ईयर्स ऑफ सिविल एविएशन। इस सिक्के को बनाया गया था निकल ब्रास से जिसका वजन होता है 6 ग्राम, जिनको की भारत की चारों मिंट यानी कि बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा मिंट से जारी किया गया था। तो ये जो सभी क्वाइंस है वो आज के समय में स्केयर की कैटेगरी में आ चुके हैं, जिनकी कीमतें UNC कंडीशन में लगभग 15 रुपए से 30 रुपए तक चल रही हैं। हालांकि कंडीशन यूज्ड होने पर इनकी कीमतें होंगी तकरीबन 6 रुपए से 10 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर अगला कमेंट करने वाले हैं लक्ष्य अग्रवाल। ये लिखते हैं माय नेम इज लक्ष्य, मैं आपसे काफी इंस्पायर हुआ हूँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास 1 क्वार्टर आना इंडिया 1959 ऑफ जॉर्ज 6 का क्वाइन है। ये इस क्वाइन की कीमत के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इनसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्योंकि इन्होंने अपने सवाल में जो ईयर लिखा हुआ है वो है 1959, जबकि असल में जॉर्ज 6 के 1 क्वार्टर आना के सिक्के जारी हुए थे 1938 से लेके 1942 तक। तो आई थिंक ये जानना चाहते हैं 1939 के 1 क्वार्टर आना के सिक्के की कीमत। तो 1939 में इस तरह के 1 क्वार्टर आना के सिक्कों को जारी किया गया था बॉम्बे और कैलकाटा की मिंटों से, जहां पर इस तरह के दोनों ही सिक्के आते हैं लगभग कॉमन की ही कैटेगरी में। इन सिक्कों की फाइन टू UNC कंडीशन में कीमत चल रही है तकरीबन 20 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में। हालांकि 1939 के 1 क्वार्टर आना के सिक्कों में कुछ वेराइटीज भी देखने को मिलती हैं, जिनके बारे में हम जल्द ही इस टॉपिक पर बनाई गई एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगला जो सवाल हमारे पास आया है वो है साजिद राजपूत जी का। ये लिखते हैं सर जी ये सवाल मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ। इनका सवाल है कि 10 रुपए का नोट जिस पर सिग्नेचर है गवर्नर YV रेड्डी जी के, प्रीफिक्स है 35C, इंसेट है L, नोट का जो सीरियल नंबर है वो है 786-420 और ये जो नोट है वो है 2006 का। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये नंबर फैंसी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले तो यही बता दूं कि 10 रुपए के इस तरह के 2006 के नोटों में कोई भी नोट रेयर की कैटेगरी में नहीं आता है। हालांकि यहाँ पर इस नोट का जो सीरियल नंबर है वो इसको फैंसी जरूर बना देता है। तो इस तरह के नंबर अगर सिर्फ एक बार होते तो शायद ये नोट रेयर न होता। हालांकि यहाँ पर है 786 के साथ 420। तो अगर कोई कलेक्टर 786 सीरियल नंबर वाले नोटों का कलेक्शन करता होगा तो इस नोट के बदले वो आपको UNC कंडीशन में तकरीबन 200 रुपए तक दे सकता है। तो यहाँ पर अगला कमेंट किया है जितेंद्र बोबड़े जी ने। ये लिखते हैं अगर किसी बायर या किसी कंपनी से कॉल आता है तो वो बोलते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वो भी हम करेंगे। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बात राइट है। आगे ये लिखते हैं सर मेरे पास माता वैष्णो देवी के ओल्ड क्वाइन 786 वाला नोट है 100 रुपए का और 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट भी है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो यही बता दूं कि आपके द्वारा बताए गए सिक्के और नोट कॉमन हैं, यानी कि अगर आपके पास माता वैष्णो देवी 5 रुपए का ट्रैक्टर नोट या फिर ऐसा कोई सिंगल 786 वाला नोट भी हो तो ये सारे ही आइटम्स आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में, यानी कि इनके बदले में आपको मैक्सिमम 5 रुपए से 10 रुपए एक्स्ट्रा ही मिल सकते हैं। और अगर आपको कोई इस तरह के कॉमन सिक्के और नोटों के बदले में लाखों या करोड़ों रुपए देने का ऑफर करे तो आप खुद समझ जाइएगा कि वो आपसे फ्रॉड करना चाहता है। इसी तरह से काफी सारे फ्रॉड लोग कुछ
कुछ भोले भाले लोगों को कॉल करके उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर लगभग 2000 से लेके 3000 रुपए तक ठग लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अवेयर कर दूं कि अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कॉल आती है जहाँ पर आपसे आपके सिक्के और नोटों को बिकवाने के नाम पर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो आप इस तरह के सभी फ्रॉड लोगों से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि सिक्के और नोटों को बेचने के लिए किसी भी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। आप डायरेक्टली किसी एग्जीबिशन में जाकर अपने रेयर सिक्के और नोटों को आसानी से सेल कर सकते हैं और एग्जीबिशंस की भी कोई भी एंट्री फीस नहीं होती है। तो यहाँ पर अगला जो सवाल आया है वो है मोहम्मद इरशाद जी का। ये लिखते हैं कि इनके पास 1862 का क्वीन विक्टोरिया का क्वार्टर रुपी का क्वाइन है। यूएनसी यानी कि अनसर्कुलेटेड कंडीशन में इसकी प्राइस क्या होगी? तो 1862 में जारी किया गया विक्टोरिया क्वीन का ये जो क्वार्टर रुपी है, इनको बनाया गया था चांदी से, जिसका वजन होता है 2.91 ग्राम। हालांकि ये जो सिक्के हैं वो उस समय की 3 अलग अलग मिंटों से जारी किए गए थे, जिसमें थी बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास की मिंटें। यहाँ पर इनकी मिंट्स को पहचानने के लिए आपको नापना पड़ेगा इनका डायमीटर, जिसके आधार पर ही आप जान सकते हैं इन सिक्कों की मिंट्स को। तो 1862 के क्वार्टर रुपए के सिक्कों की कीमत की बात करें तो इनमें बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, जिनकी कीमतें फाइन टू यूएनसी कंडीशन में चल रही हैं तकरीबन 600 रुपए से 2000 रुपए के बीच में। हालांकि यहाँ पर मद्रास मिंट के सिक्के थोड़े से स्केयर माने जाते हैं, जहाँ पर उनकी कीमत फाइन कंडीशन में शुरू होती है तकरीबन 750 रुपए से, जो कि यूएनसी कंडीशन में जा सकती है तकरीबन 3000 रुपए तक। तो यहाँ पर नोराथमल जी जानना चाहते हैं 1000 ईयर्स ऑफ बृद्धेश्वर टेम्पल कमेमोरेटिव क्वाइन प्रूफ एंड यूएनसी सेट की मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वृद्धेश्वर मंदिर के 1000 वर्ष के अवसर पर जारी किए गए इस तरह के यूएनसी और प्रूफ सेट्स की, जिनमें की चांदी से बना हुआ 1000 रुपए का सिक्का, साथ ही 5 रुपए का निकल ब्रास से बना हुआ सिक्का शामिल होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस थीम के यूएनसी सेट की, तो इस सेट का जो इशू प्राइस था वो था 4435 रुपए, जबकि अगर हम इस सेट की आज के समय में मार्केट वैल्यू की बात करें तो इसकी कीमत होगी तकरीबन 7000 से 8000 रुपए के बीच में। वहीं इस तरह का जो प्रूफ सेट आया था उसका इशू प्राइस था 4775 रुपए, जबकि इस प्रूफ सेट की आज के समय में मार्केट वैल्यू चल रही है तकरीबन 7500 से 8500 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर राम जी जानना चाहते हैं 2 रुपए के लुई ब्रेल्स 2009 और 2 रुपए के ही 2003 के इंडियन रेलवेज के 150 ग्लोरियस ईयर्स के थीम के इस सिक्के के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवाल में सिर्फ एक ही सवाल किया करें, इससे मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवालों को शामिल करने का मौका मिलेगा। हालांकि चलिए फिर भी मैं आपके इन दोनों ही सवालों का जवाब दे देता हूँ। तो पहले बात करते हैं 2009 के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में बने हुए लुई ब्रेल्स के इस 2 रुपए के सिक्के की। ये सिक्का जारी किया गया था हमारे देश की 3 मिंटों से, जिनमें थी बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद की मिंटें। लेकिन यहाँ पर इन तीनों ही मिंटों से जारी होने वाले सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में, जहाँ पर इनकी कीमतें एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी कंडीशन में चल रही हैं तकरीबन 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में। यानी कि अगर कंडीशन घिसी पिटी होगी तो उसकी कीमत तकरीबन 2 रुपए से 3 रुपए तक ही होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो रेलवेज के 150 ग्लोरियस ईयर्स का जो सिक्का है, ये 2003 का सिक्का बना होता है कॉपर निकल से, जिनका वजन होता था 6 ग्राम। तो इस सिक्के को जारी किया गया था भारत की चारों ही मिंटों से, जहां पर इनमें बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। कीमतें चल रही हैं तकरीबन 5 रुपए से 15 रुपए के बीच में। हालांकि इसमें आने वाला नोएडा मिंट का सिक्का आता है स्केयर की कैटेगरी में, और उस सिक्के की कीमत चल रही है तकरीबन 10 रुपए से लेके 50 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर अगला सवाल आया है राजस्थान से अरमान जी का। ये लिखते हैं मेरा सवाल है कि मेरे पास 50 पैसे का टैग्यू मिंट कोरिया का 1985 का क्वाइन है, इसकी क्या प्राइस होगी सर? तो 50 पैसे के डेफिनेटिव सीरीज में जारी हुआ 1985 का ये वाला जो क्वाइन है, इन सिक्कों को 1985 में जारी किया गया था 3 भारतीय और 1 विदेशी मिंट से। भारतीय मिंटों में थी बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद की मिंट, वहीं इसमें चौथी मिंट थी कोरिया की टैग्यू मिंट।
इसका जो मिंट मार्क होता है वो है ईयर के फर्स्ट लेटर के नीचे बना हुआ ये स्टार। इस सिक्के को आप हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क मत समझिएगा, क्योंकि उसका स्टार बना होता है बिल्कुल सेंटर में। तो अगर हम बात करें 1985 के इस 50 पैसे के कोरिया मिंट के सिक्के की कीमत की, तो वैसे तो 1985 के इस तरह के 50 पैसे के सारे ही सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं, और टैग्यू मिंट का ये सिक्का भी कॉमन ही है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है तकरीबन 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में, और यही कीमत है इस तरह के सभी 1985 के सिक्कों की भी। तो यहाँ पर अगला सवाल है युगम सिंह, जो कि राजस्थान बीकानेर से हैं। ये जानना चाहते हैं 2 आना 1939 और 1941 के सिक्के की कीमत। आगे ये लिखते हैं मिंट मार्क इज लाइक ए डॉट बिलो द पोर्ट्रेट ऑफ किंग जॉर्ज 6, प्लीज टेल मी इट्स प्राइस। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 आना के जो इस तरह के जॉर्ज 6 के कॉइन्स थे, उनको 1939 और 1941 में जारी किया गया था कॉपर निकल की धातु से, जिनका वजन होता था तकरीबन 5.83 ग्राम, और इन सिक्कों को जारी किया गया था भारत की उस समय की 3 मिंटों से, जिनमें थी कैलकाटा, बॉम्बे और लाहौर की मिंटें। हालांकि इसका जो मिंट मार्क होता है वो इसके ऑब्वर्स यानी कि फ्रंट साइड में नहीं होता है, यानी कि जिस डॉट की यहाँ पर उगम सिंह जी बात कर रहे थे वो डॉट इसका मिंट मार्क बिल्कुल भी नहीं है। मिंट मार्क की बात करें तो यहाँ पर कैलकाटा मिंट का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, यानी कि इसके डेट के आसपास कोई भी निशान नहीं होते हैं। इसके बाद बॉम्बे मिंट के सिक्कों में आपको डेट के दोनों तरफ 2 डॉट देखने को मिलते हैं, वहीं जो इसमें लाहौर मिंट के सिक्के होते हैं उनमें आपको देखने को मिलता है यहाँ पर बना हुआ L। तो अब अगर हम बात करें 1939 और 1941 के 2 आना के सिक्कों की कीमत की, तो इन ईयर्स में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे और कैलकाटा की मिंटों से ही जारी हुए थे, जहां पर इन दोनों ही ईयर्स के सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में। कीमतें फाइन कंडीशन में शुरू होती हैं तकरीबन 40 रुपए से, जो कि यूएनसी कंडीशन में जा सकती है तकरीबन 300 से 400 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर अगला जो कमेंट है वो है अखिल खान जी का। ये लिखते हैं हेलो सर जी, मेरा एक सवाल है कि एफएफएस के 50 पैसे के सिक्के कब से कब तक आए थे? सर मेरे पास 2011 का 50 पैसे का बॉम्बे मिंट का सिक्का है, इसकी क्या वैल्यू होगी? तो अखिल जी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 50 पैसे के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी होने वाले सिक्कों की शुरुआत हुई थी 1988 से, जिसका डिजाइन कुछ इस तरह का होता था, और ऐसे 50 पैसे के सिक्कों को आखिरी बार जारी किया गया था 2016 में, जहां पर इनका साइज भी पहले के सिक्कों से काफी छोटा कर दिया गया था। तो एफएफएस में बने हुए इस तरह के सारे 50 पैसे के सिक्कों की जानकारी मैंने आप लोगों को पहले से ही इस वाली वीडियो में दे रखी है। अगर आप लोगों को स्टील से बने हुए इस तरह के 50 पैसे के सिक्कों में सबसे कीमती सिक्कों की जानकारी जाननी है तो आप मेरी इस वाली वीडियो को ऊपर आई बटन पे क्लिक करके अभी भी देख सकते हैं। और इनका जो एक और सवाल था कि 2011 के 50 पैसे के बॉम्बे मिंट के सिक्के की क्या वैल्यू है, तो 2011 में बने ऐसे सारे के सारे सिक्के आते हैं कॉमन की ही कैटेगरी में। इनकी कीमतें चल रही हैं तकरीबन 1 रुपए से 5 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर अगला सवाल है अतिशय जी की तरफ से। ये जानना चाहते हैं कॉपर निकल से बने हुए 1 रुपए के 1985 के एच मिंट मार्क वाले सिक्के की वैल्यू। आगे ये लिखते हैं आपकी पुरानी वीडियोस में आपने इन कॉइन की वैल्यू नहीं बताई है, तो आई थिंक आपने शायद मेरी सारी वीडियोस को देखा ही नहीं है, क्योंकि मैंने 1 रुपए के 1985 के इस एच मिंट मार्क वाले सिक्के के बारे में काफी सारी अलग अलग वीडियोस में बताया हुआ है। हालांकि चलिए फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि 1 रुपए का 1985 में हैटन मिंट से बनाया गया एच मिंट मार्क वाला ये सिक्का आता है कॉमन की ही कैटेगरी में, यानी कि अगर आपका सिक्का बना हुआ है इस तरह की कॉपर निकल की धातु से, तो उस सिक्के की आज के समय में कीमत चल रही है तकरीबन 5 रुपए से 15 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो का आखिरी सवाल है संजय मखवाना जी का। ये लिखते हैं मेरे पास 1957 का 50 पैसे का क्वाइन है, मुझे उसकी कीमत जाननी है। तो संजय जी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास है 1957 का 50 पैसे का सिक्का तो आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं, क्योंकि ये सिक्का है 50 पैसे में आने वाला सबसे ज्यादा कीमती सिक्का। और इस एक निकल की धातु से बने हुए सिक्के की कीमत की बात करें तो वेरी फाइन कंडीशन में इसकी कीमत शुरू होती है तकरीबन 20,000 रुपए से, जो कि यूएनसी कंडीशन में जा सकती है तकरीबन 60,000 रुपए के भी ऊपर। और दोस्तों इसी तरह का 1959 का भी 50 पैसे का सिक्का आता है एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में। यहाँ पर 1959 के इस सिक्के की कीमत भी शुरू होती है तकरीबन 15,000 रुपए से, जो कि यूएनसी यानी कि बिल्कुल नई कंडीशन में जा सकती है तकरीबन
50,000 रुपए के भी ऊपर। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो को देख के आपके मन में चल रहे काफी सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको आपके सवाल का जवाब ना मिला हो तो आप हमारी इससे पहले की लगभग 37 Q&A वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसके अलावा भी हमने लगभग 300 से भी ज्यादा ऐसी ही वीडियोस इससे पहले से ही बना रखी हैं, जिनमें आपको भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई काफी सारी जानकारियां मिल जाएंगी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपको आपके सवाल का जवाब ना मिले तो आप अपने उस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे #मास्टरजी लगाकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके उस सवाल को अपनी अगली Q&A वीडियो में शामिल करने की। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप लोगों को भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई ऐसी ही सच्ची जानकारियां आगे भी मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।